हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और मैं भी इस समय बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे की शादी हुई थी तो इतना एंजॉय किया, इतने लोग गेस्ट लोग आए, एंजॉय किया। और अब सब लोग अपने अपने निकल चुके हैं। बच्चे घूमने के लिए आउट स्टेशन गए हुए हैं, गेस्ट सारा खाली कर चुके हैं। तो आपको दिखा देती हूँ घर मेरा कैसा है। ये देखिए पूरा बिखरा पड़ा है अभी मेरा घर। ये पूजा पाठ का सामान बिखरा है। ये जो भी गेस्ट वगैरह गए हैं सारा ऐसे बिखेर खाली हुआ है। जैसे जहाँ सामान पड़ा है अभी इनको सेट करना बकाया है। ये देखिए कैसे पड़ा है क्योंकि अभी सामान ना है। तो आप भी खा सकते हैं चॉकलेट। ये बची हुई चॉकलेट है, हमने बच्चों को गिफ्ट में दी थी। जिधर देखोगे उधर ये भी फैला हुआ है कोई, क्योंकि समेटने में बहुत टाइम लगेगा। सारा जैसे कि है वैसे की वैसी पड़ा है। अभी जो भी कुछ सेट हो गया है, कुछ अभी करना बकाया है। तो ये मेरी किचन भी अभी ऐसी बिखरी पड़ी है, संभालना पड़ेगा इसको भी क्योंकि चार हाथ लगते तो चार तरह का फैलावरा फैलता है। किसी को टोको तो बुरा लगता है, इसलिए टोक भी नहीं सकते। ये भगवान जी का हम जो सामान पैक करके ले ला के गए थे वो है बकाया। भगवान जी भी ऐसे ही हैं अभी। ये अभी मेरी बेटी की शादी की सालगिरह थी 3 दिसंबर को, तो हमने उस पार्टी को भी यहीं एंजॉय किया था। जिधर देखोगे उधर सामान फैला हुआ है। ये देखिए क्योंकि सेट करने में भी महीने लग जाएंगे। सारा जैसे कि जैसे है संभालने में बहुत टाइम लगेगा। अभी घर एकदम खाली खाली महसूस हो रहा है। बहुत ये है, थोड़ा मन लगाना अभी मुश्किल हो रहा है क्योंकि जब इतने परिवार इकट्ठे होते हैं दूर दूर से, कोई 25 साल बाद मिल रहा है, कोई 30 साल बाद मिल रहा है, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगने के बाद जैसे जैसे जाने लगते हैं तो मन भी बहुत उदास लगने लगता है। मन करता है कि यहीं कुछ लोगों को रोका जाए कुछ मन लगाने के लिए, लेकिन सबकी अपनी परिस्थितियाँ हैं, सबको अपने अपने काम पर जाना है। आजकल सबकी, आप सब लोगों को पता है, आजकल बहुत बिजी लाइफ है सभी की, चाहे वो घर में रहने वालों की हो चाहे बाहर वालों की हो। जॉब वाले जॉब का बहाना निकाल कर चले जाते हैं और ये हम जैसों की जॉब बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ना है कोई हॉलीडे होता है ना कुछ होता है। जिस दिन वर्किंग वालों का हॉलीडे होता है उस दिन हमारा ओवर टाइम लगा रहता है। तो घर में आपको पता है घर में जो गृहिणी होती है उसकी बहुत ही कम छुट्टी उसको मिल पाती है। कोई 4 आते तो और ओवर टाइम में लग जाती है। कोई कोई होता है कि हेल्पफुल होता है, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हेल्प कराते हैं। और कोई कोई होते हैं कि हाथ पे बैठे बैठे ऑर्डर ही छोड़ते हैं कि फ़लानी चीज़ लाइए, ढेकी चीज़ लाइए, हमें चाय चाहिए कि हमें पानी चाहिए। जबकि हमने पूरी व्यवस्था बाहर की थी। हमने घर में कुछ नहीं रखा, बस घर में तो 2-3 दिन के लिए आए थे हम, मतलब शादी करके हम यहाँ आए हुए हैं तो ही कोई खास यहाँ रुके थे। बाकी के सब वहीं बाहर से चले गए थे। हमने 4 कोठियाँ ली थी, 4 कोठियाँ ली थी। वहीं 1 हफ्ते का खाना पीना, रहना, सोना, बैठना, उठना, सारा नाश्ता, लंच, डिनर, सारा कुछ उनको ठेके पे दिया था। लेकिन उसमें भी हमने 50 लोग पर डे का खाना पीना और नाश्ता इंक्लूड किया था, लेकिन लोग 15-20 ही मुश्किल से हो पाए थे। लास्ट वाले दिन ज़रूर 50 हुए थे, लेकिन बहुत लॉस भी हुआ है। और एक तरह से सरदर्दी भी ख़त्म हो गई कि ये नहीं हुआ कि गैस चला के 4 आ रहे हैं 4 को चाय बनाओ, 2 आ रहे हैं तो 2 को चाय बनाओ, उनको फिर नाश्ता पानी सजाओ, फिर उसके लिए कोई कहता है हमारे को ये नहीं दिया, हमारे मेहमान को ये नहीं दिया। इस चक्कर में हम इसको पैसा तो लगा, लेकिन हाँ सरदर्दी ख़त्म हो गई। और बैंक्वेट हॉल भी जो हमने किया था वो भी हमने पैकेज में ही दिया था। उसमें भी हमारा 280 के लोगों का खाना पीना था, रिंग सेरेमनी और तिलक वाले दिन, क्योंकि वो हमारा ही था, हमारे अपने से किया था। लोग कहते हैं कि नहीं लड़की वालों ने किया होगा फलाना, नहीं, हमने लड़की वालों से कुछ नहीं लिया ना कुछ कहा। जो उन्होंने दिया जो हमें स्वीकार है, और हमने कभी कोई डिमांड नहीं रखी। उन्होंने पूछा था लेकिन हमने उनको कोई डिमांड नहीं बताई कि हमारी क्या डिमांड है क्या नहीं है। हर बेटी का माँ बाप होते हैं वो अपनी सुविधा अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छा ही करते हैं, और ना भी करें तो कोई किसी के देने से पूरा नहीं होता। तो इसलिए मेरा वीडियो में यही कहना है कि बिगड़ दहेज के शादी करोगे तो आप अच्छे रहोगे। अगर डिमांड कर कर और शादी करते हैं तो उस घर में एक तो बेटी ढंग से सेट नहीं हो पाती है, दूसरा हर चीज़ में आपको ही दबना होगा क्योंकि आपने मुँह मांगा दहेज लिया है, मुँह मांगी चीज़ें मांगी हैं, तो आपको उस जगह आपको कहीं झुकना भी पड़ेगा
इसलिए मेरा मानना है कि आप बगैर दहेज के, बगैर डिमांड की हो शादी करें। जिस बच्ची को आप अपने घर में ला रहे हैं उस बच्ची को अपनी बच्ची समझें, क्योंकि बच्ची जिसके घर में होगी उनको महसूस होता है कि लड़कियों के माँ बाप किस तरह से घर संजोते हैं, किस तरह से उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर उसी दहेज के पीछे उनकी रिश्तेदारियाँ ख़त्म होती हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लड़की वाले ने ये कमी छोड़ दी। तो मेरा उनसे कहना है, जिसने अपनी बेटी दे दी तो उसने सब कुछ हमको दे दिया, जो बचपन से वो पाल पोस कर बड़ी करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। जिस बेटी को घर से बाहर कभी कहीं जाने नहीं देते, उसके विपरीत, अपने विपरीत उसको जाने नहीं देते, अगर वो जाते हैं तो रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं। तो मेरा उनकी समझ से है, आप विश्वास ना करेंगे लेकिन मेरे से उन्होंने जितने भी रिश्ते आए मेरे बेटे के लिए, सबने यही पूछा कि आपकी डिमांड क्या है। मेरी सबसे बड़ी डिमांड थी कि जो भी बेटी आए, जो भी मेरी बहू बन के आती है, तो बेटी बनाना तो आपको पता है, बना तो लेती है लेकिन बन नहीं पाती हैं। एक रिश्ता ही एक ऐसा दिया है बेटी का, तो क्योंकि उसको आप बहू ही समझेंगे। चाहे बेटी हम कितना भी मान लें, बेटी कोई पूछता है तो हम उसको बेटी नहीं बोलते, हम यही कहते हैं कि ये हमारी बेटी की बहू है। सबसे बड़ा तो यही मिस्टेक होता है, और ये हकीकत भी है, मिस्टेक नहीं, ये हकीकत भी है। क्योंकि बेटी और बेटे के रिश्ते को हम जोड़ेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जब बेटी की शादी होती है तो हम बहू का रिश्ता ही बताते हैं, ये नहीं कहते कि ये हमारी दूसरी बेटी है। दूसरी बेटी होती है तो यानी कि 2 बेटी हैं हमारे, तो इसलिए बहू बताएंगे तो समझ जाएंगे हाँ ये हमारी बेटी की बहू है। तो उन्होंने पूछा, हमने यही कहा हमारा सबसे बड़ा दहेज, हमारा सबसे बड़ी हमारी क्या कहते हैं, वो पूछ रहे थे आपकी डिमांड क्या है। तो मैंने बोला हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि जो भी बेटी आए, जिस तरह से वो अपने माँ बाप की इज्जत करती है उसी प्रकार हमारी इज्जत करे, और हमसे भी बढ़कर, आपसे भी बढ़कर हमारे जो अतिथि यानी कि हमसे बड़े जो आते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी है, उनका मान सम्मान हमसे भी ज़्यादा करे। बस यही हमारा सबसे बड़ा दहेज है, यही हमारा सबसे बड़ा डिमांड है। इस डिमांड को अगर पूरा कर लिया तो मानो कि उसने सब कुछ हमको दे दिया। बाकी का दान दहेज और ये सब कहने की बातें हैं। कोई कर्ज करके करता है, कोई अपनी हैसियत के हिसाब से करता है, कोई हैसियत होते भी कुछ नहीं करता है, तो लोग कहते हैं। तो इस बारे में मैं ये कहूँगी, जो आपके भाग में वो आके रहेगा, और जो नहीं है भाग में तो आप मांग भी के मुँह ख़राब ना करें। कृपा जो बेटी आती है अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, उसको इस तरह इतना प्यार दें कि वो अपने माँ बाप और भाई बहन की याद ना करके मिनट मिनट में वो घरों में फ़ोन ना करें। जो घर में दुखी होगा तो वो बाहर मतलब अपने माँ बाप को फ़ोन ज़रूर करेगा। अगर तुम उसको बिजी रखोगे, उसको खुश रखोगे, तो वो खुद अपने परिवार से दूरियां बनाकर इस परिवार में रिश्तेदारियां निभाने के लिए समर्पण करेगी। ये मेरा कहना है। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो पसंद, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरी वीडियो बनाने का तरीका शायद गलत है क्योंकि मेरे पे बनाना नहीं आता है, मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ इस चीज़ के बारे में, लेकिन जो भी मैं सोचती हूँ अच्छा सोचती हूँ, आप लोगों को अच्छा दे सकूँ मैसेज, उसके लिए सोचती हूँ। माँ बाप कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी बेटी का घर बिगड़े या उजड़े, लेकिन हाँ कुछ बेटियाँ भी ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को हर चीज़ बता कर, हर चीज़ को सुबह से हम फ़ोन कर के माँ बाप को इस तरह अपनी ज़िंदगी में घुसेड़ देती हैं कि वो अपने से दूर नहीं कर पाती, और जिस ससुराल में उनको अपनाना चाहिए उस ससुराल को वो कभी अपना नहीं पाती। तो मेरा सभी से यही है कि आने वाली बहू को, जिसको हम बेटी समझते हैं, जो भी समझते हैं, आप उसको इतना मान सम्मान और इज्जत दो कि वो अपने मायके से अपने आप दूरियां बनाने रखें। थैंक यू। कोई बुराई लगे या मेरे में कुछ वो हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जो मेरे दिल में था वो मैंने कह दिया। आगे आपकी मर्ज़ी, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ जाना। हेलो बाय।